तो कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि शिप से एक आइलैंड पर जा रहा था। दरअसल माइकल मौसम विभाग में काम करता था और गवर्नमेंट ने उसे 1 साल के लिए एक आइलैंड पर रहने का बोला था ताकि वह वहां से उन्हें मौसम की जानकारी दे सके। इस शिप का कैप्टन सैम माइकल को उस आइलैंड पर छोड़ने आता है जहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। पर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घर मिलता है जो कि मौसम विभाग के लिए बनाया गया था। जब वह घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिससे सैम को लगता है कि माइकल को यहां खतरा हो सकता है। पर माइकल उससे कहता है कि वह उसकी फिक्र ना करें और सामान रखकर अपनी शिप पर चला जाए। तभी उन्हें एक लाइट हाउस दिखाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वहां कोई इंसान जरूर होगा। इसलिए माइकल और सैम वहां जाकर चेक करते हैं, जिस दौरान सैम अपने लोगों को बोट पर वापस भेज देता है। इस लाइट हाउस के चारों ओर लकड़ी से बने हुए हथियार लगे हुए थे और सुनसान आइलैंड पर ऐसा होना बहुत अजीब था। खैर, यहां कोई भी लाइट हाउस का गेट नहीं खोल रहा था, जिस वजह से माइकल गेट को धक्का देकर खोल देता है और फिर सैम के साथ लाइट हाउस के अंदर आ जाता है, जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपना नाम जूलियन बताता है। दरअसल वो यहां का केयरटेकर था। सैम जूलियन को बताता है कि वह मौसम विभाग के ऑफिसर को बदल रहे हैं और अब उसकी जगह माइकल काम करेगा। जिसके बाद वह जूलियन से पुराने ऑफिसर के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताता है कि पुराना ऑफिसर टाइफस नाम की बीमारी के कारण मर गया है। तब सैम उससे ऑफिसर की डेड बॉडी दिखाने का कहता है, जिस पर जूलियन कहता है कि मैंने उसे आखिरी बार समुद्र में जाते हुए देखा था, जिसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। जूलियन की बातें सुनकर सैम को ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह माइकल को अपने साथ वापस चलने का कहता है। लेकिन माइकल ने आइलैंड पर रुकने का मन बना लिया था, इसलिए वह सैम को बोट पर छोड़ने आता है। तब सैम माइकल को अपनी गन देता है ताकि वह खतरा आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद माइकल घर में आकर अपना सामान सेट करने लगता है, जिस दौरान उसे पुराने ऑफिसर की एक डायरी मिलती है जिसमें ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी थी। इस डायरी में आइलैंड के बारे में काफी जानकारियां थीं, साथ ही उसमें समुद्र में रहने वाले क्रेचर्स की ड्राइंग बनी हुई थी। पर माइकल उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगली सुबह माइकल मौसम की जानकारी लेने के लिए जब बाहर निकलता है, तब उसे वहां एक सर्कल में शेल्स दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने उन्हें डेकोरेट किया हो। पर माइकल उन पर ध्यान नहीं देता है और अपना काम करने लगता है। जिस दौरान वह अपने दूरबीन से जूलियन को देखता है, तब उसे वहां जूलियन के अलावा कोई और भी नजर आता है, लेकिन पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो जाता है। माइकल को लगता है कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, इसीलिए वह अपने घर आ जाता है, जहां रात होने पर उसे अपने घर के बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। पहले तो माइकल को लगता है कि वहां जूलियन होगा, पर जब वह गेट के पास जाता है तो उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है जो कि गेट खोलने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसे घर के चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। इसलिए माइकल जल्दी से बेसमेंट में जाकर छिप जाता है और एक दरार से बाहर देखने लगता है। तब एक क्रिएचर उसके घर में घुस आता है। यह वही क्रेचर था जिसे माइकल ने उस डायरी में देखा था। इसी बीच एक क्रेचर दरार से माइकल को देखने लगता है, जिससे माइकल डर जाता है और चाकू से उस क्रिएचर की आंख फोड़ देता है, जिससे वह क्रेचर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह माइकल बेसमेंट से बाहर आता है और रेत पर उन क्रिएचर्स के निशान देखता है जो कि समुद्र की ओर जा रहे थे। इससे एक बात तो क्लियर थी कि यह क्रिएचर्स सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं। खैर, इसके बाद माइकल जूलियन के पास जाता है और चिल्लाकर उसे गेट खोलने का कहता है। तब जूलियन गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। अब निराश माइकल घर आकर लकड़ियों से कुछ हथियार बनाता है और घर के चारों तरफ गड्ढा खोदकर उसमें लकड़ियां, बुक्स और पेट्रोल डाल देता है, ताकि रात में जब वह क्रिएचर्स आए तो वह उनसे बच सके। साथ ही वह अपनी गन को भी लोड कर लेता है और रात होने पर क्रेचर्स का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे क्रेचर्स की आवाज सुनाई देती है और तभी विंडो से क्रेचर्स अंदर आने लगते हैं। यह देख माइकल उन्हें शूट करने लगता है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए वह जल्दी से घर के बाहर बने गड्ढे में आग लगा देता है, जिससे घर के चारों तरफ आग फैल जाती है और सारे क्रिएचर्स डर कर भाग जाते हैं। लेकिन यह आग घर में भी फैल जाती है, इसलिए माइकल अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ जाता है, जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। वह एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। तभी वहां बारिश होने लगती है और उसे बाहर ही रात काटनी पड़ती है। अगली सुबह माइकल देखता है कि आग के कारण उसका बहुत नुकसान हो गया है और अब वह उस घर में नहीं रुक सकता। इसलिए वह जूलियन के पास जाता है
और देखता है कि जूलियन समुद्र की ओर जा रहा है। माइकल उसका पीछा करता है, जिस दौरान एक समुद्री क्रिएचर उस पर हमला कर देती है, पर माइकल अपने आप को बचाकर उस क्रेचर पर गन पॉइंट कर देता है। तभी जूलियन वहां आ जाता है और माइकल पर गन पॉइंट करके उसे क्रेचर को छोड़ने का कहता है, जिसके बाद जूलियन माइकल को बताता है कि यह क्रिएचर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि यह मेरे साथ रहती है। साथ ही वह माइकल को अपने साथ लाइट हाउस में रखने के लिए मान जाता है। इसके बदले वह माइकल से एक सौदा करता है कि माइकल अपने पास रखी सभी चीजें जैसे खाना, शराब, तंबाकू और गोलियां उसे दे देगा, जिस पर माइकल मान जाता है और फिर दोनों घर से सामान उठाकर लाइट हाउस में ले आते हैं, जहां माइकल आराम से सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि क्रेचर उसका जला हुआ हाथ चाट रही है, जिससे वह डर जाता है। तभी वह देखता है कि क्रेचर के चाटने से उसका हाथ जल्दी ठीक हो रहा है। यहां माइकल जूलियन से पूछता है कि आखिर यह क्रिएचर तुम्हारे पास कैसे आई और तुम्हारी हर एक बात क्यों मानती है, जिस पर जूलियन बताता है कि मैंने इसकी जान बचाई थी, तब से ही यह मुझे अपना मालिक समझती है और मुझे छोड़कर नहीं जाती है। जूलियन इस क्रेचर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, साथ ही वह इसके साथ हैंग आउट भी होता था। एक बार इस क्रिएचर ने जूलियन को काटा भी था, जिस वजह से उसने क्रिएचर को बहुत पीटा। तब से ही वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यहां हमें समझ आता है कि जो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर हमला करने आते हैं वह असल में अपनी साथी को वापस लेने के लिए आते थे, लेकिन जूलियन उन्हें मारकर भगा देता था क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी यह गुलाम क्रेचर उसे छोड़कर जाए। यहां जूलियन माइकल को लाइट हाउस का ऊपरी हिस्सा दिखाता है। तब माइकल उससे पूछता है कि जब कैप्टन सैम यहां आए थे तब तुम उनके साथ वापस जा सकते थे, जिस पर जूलियन कहता है कि यह मेरी दुनिया है और मैं यहां का राजा हूं। यहां मैं अपनी मर्जी से जीता हूं और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जिस पर माइकल कहता है कि मैं यहां नहीं रुक सकता, जैसे ही मुझे कोई शिप नजर आएगी मैं उन्हें सिग्नल दे दूंगा। इसी शाम वह क्रिएचर माइकल के पास आती है। यहां माइकल और उस क्रिएचर के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है, क्योंकि माइकल एक अच्छा इंसान था। रात होने पर जूलियन माइकल को ऊपर ले जाता है और क्रिएचर्स को अपने पास बुलाने के लिए फ्लेयर गन चलाता है। साथ ही वह अपनी क्रेचर से कहकर बाकी के क्रिएचर्स को बुलाने का कहता है। दरअसल जूलियन का मानना था कि अगर उन्हें यहां जिंदा रहना है तो उन्हें सभी क्रिएचर्स को मारना होगा। थोड़ी ही देर में क्रेचर्स टावर की ओर आने लगते हैं। इतने सारे क्रिएचर्स को देखकर माइकल बुरी तरह डर जाता है और उसकी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, जबकि जूलियन एक एक करके सभी को मार रहा था। यह सब देखकर माइकल चुपचाप अंदर चला जाता है। तब जूलियन को अकेले ही क्रिएचर्स का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह जूलियन माइकल को धमकी देता है कि यहां कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहां रहना है तो उन क्रिएचर्स को मारना होगा। इसके बाद वह माइकल को पानी लाने के लिए भेजता है। जब माइकल वापस आता है तो देखता है कि जूलियन उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट हो रहा है। कुछ समय बाद माइकल और जूलियन खाना खाते हैं। तब वह क्रेचर प्यार से माइकल को अपना खाना देती है, जो कि एक केकड़ा था, पर जूलियन को यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह वहां से चला जाता है। इसी रात जूलियन फिर से उन क्रिएचर्स को अपने पास बुलाता है, पर माइकल उन्हें शूट नहीं कर रहा था, इसीलिए जूलियन उसे वहां अकेला छोड़कर गेट बंद कर लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक माइकल उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन अगली सुबह जब जूलियन गेट खोलता है तो उसे माइकल जिंदा मिलता है, जो कि खून से लथपथ था, यानी कि उसने सभी क्रेचर्स को अकेले ही मार दिया था। इसी तरह कई दिनों तक दोनों मिलकर क्रिएचर्स को मारते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों से क्रेचर्स टावर पर हमला करने नहीं आए थे। एक दिन माइकल जूलियन से पूछता है कि आखिर यह क्रेचर अपने ही लोगों को यहां मरने के लिए क्यों बुलाती है, जिस पर जूलियन उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि हम क्रेचर्स की नजर में शिकारी हैं, इसीलिए वह हम पर हमला करने आते हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। यहां दोनों रात होने पर बारी बारी से पहरा दिया करते थे। साथ ही जूलियन रोज उस क्रिएचर के साथ जबरदस्ती करता था, लेकिन माइकल उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। एक दिन माइकल उस क्रिएचर को नहाते हुए देखता है। तब वह उसके पास जाकर उसकी स्किन को छूता है, जो कि बहुत ठंडी थी। यहां माइकल उस क्रिएचर को एमिली नाम से बुलाता है, जिसका मतलब जलपरी होता है। यह सब जूलियन दूर से देख रहा था, पर उसे माइकल की जरूरत थी, इसलिए वह उससे कुछ नहीं कहता। इसी रात जूलियन और माइकल चेस खेलते हैं, जिसमें माइकल उसे हरा देता है। तब जूलियन गुस्से में आकर अपनी गन उठा लेता है। माइकल उसे समझाता है कि यह बस एक गेम था, पर फिर भी जूलियन गन चला देता है। लेकिन यह गोली उसने माइकल पर नहीं बल्कि हमला करने वाले क्रिएचर को मारी थी।
दरअसल दोनों ने आज पहरा नहीं दिया था। इस बात का फायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर हमला कर दिया था। इस बार क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा थे, जिन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए जूलियन और माइकल छिपने के लिए लाइट कैबिन में घुसते हैं, जिस दौरान एक क्रिएचर जूलियन के पैर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। यहां दोनों बैठ जाते हैं और अपनी मौत का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तभी सुबह हो जाती है, जिससे सभी क्रिएचर्स समुद्र में चले जाते हैं। इस वजह से उनकी जान बच जाती है। इसके बाद एमिली जूलियन के घाव को चाटकर ठीक करती है। तब माइकल जूलियन से कहता है कि अब हम उनके एक भी हमले को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि हमारा राशन और गोलियां खत्म हो रही हैं। कुछ दिनों बाद माइकल को एक लॉकेट दिखाई देता है, जो कि किसी ने क्रिएचर की कब्र पर रखा था। इसी बीच उसे एक शिप नजर आती है, इसलिए वह जल्दी से फ्लेयर गन लाकर उसे चलाने लगता है। तब जूलियन उस पर हमला करके उसे गन चलाने से रोक लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि माइकल उसे छोड़कर जाए। इसी दौरान एमिली माइकल को बचाने के लिए जूलियन पर हमला करने वाली होती है, इसलिए जूलियन माइकल से दूर हट जाता है और फिर बेल्ट निकालकर एमिली को सबक सिखाने का कहता है। लेकिन एमिली वहां से भाग जाती है। अगले दिन माइकल एमिली को टावर से बाहर जाते हुए देखता है, इसलिए वह उसका पीछा करके उसके पास जाता है और देखता है कि जूलियन ने उसे बुरी तरह पीटा है। माइकल को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तभी वह एमिली को हड्डी से बनी एक छोटी बोट दिखाता है, जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। इस बोट को देखकर एमिली माइकल को एक पुराने बोट के पास ले जाती है, जिसे देखकर माइकल खुश हो जाता है और जूलियन को इस बारे में बताता है, जिस पर जूलियन कहता है कि मैं पहले से ही इस बोट के बारे में जानता था। कुछ साल पहले यहां पोर्चुगीज लोगों की शिप तूफान की चपेट में आकर डूब गई थी। तब उस शिप के लोग बोट लेकर किनारे पर आए, लेकिन क्रिएचर्स ने उन्हें मार डाला। साथ ही वह बताता है कि वह सभी इल्लीगल तरीके से डायनामाइट ले जा रहे थे। तब माइकल कहता है कि अगर हम उस शिप से डायनामाइट ले आएंगे तो एक ही बार में कई क्रिएचर्स को ब्लास्ट करके मार सकते हैं, जिसके लिए जूलियन मना कर देता है। इसके बाद माइकल बोट को सही करता है। तभी उसे एमिली की आवाज सुनाई देती है, जो कि नहा रही थी। माइकल उसके पास जाकर उसके साथ नहाने लगता है, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यह सब जूलियन भी देख लेता है। जब माइकल टावर में होता है, तब जूलियन उसके पास आता है और कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब हम शिप के पास जाकर उससे डायनामाइट लेकर आएंगे। जिसके बाद दोनों शिप के पास जाते हैं, जहां माइकल मेटल डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के अंदर जाता है और डायनामाइट ढूंढकर उन्हें बोट पर भेज देता है। इसी बीच माइकल के पास क्रिएचर का एक बच्चा आता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। यहां माइकल भी किसी तरह सूट निकालकर बोट पर वापस आ जाता है। अब दोनों सामान लेकर टावर में आ जाते हैं, जहां चेक करने पर उन्हें एक बॉक्स में सही डायनामाइट मिल जाते हैं, जो कि पानी में गीले नहीं हुए थे। इसके बाद जूलियन और माइकल टावर के चारों तरफ डायनामाइट लगा देते हैं और रात में उन क्रिएचर्स का इंतजार करते हैं। पर इस रात क्रिएचर्स नहीं आए थे। इस आइलैंड पर सर्दी बढ़ने लगती है, जिस वजह से यहां बर्फ गिर रही थी। लेकिन फिर भी जूलियन पहरा देता है, ताकि वह जल्द से जल्द सभी क्रिएचर्स को मार सके। एक दिन माइकल उसे टावर के अंदर चलने का कहता है, क्योंकि ठंड के कारण जूलियन की हालत बहुत खराब हो गई थी। यहां दोनों कॉफी पीते हैं, जिस दौरान जूलियन एमिली को पीटने लगता है। दरअसल जूलियन को लग रहा था कि एमिली ने अपने साथियों को यहां आने से मना किया है, इसलिए कोई भी क्रिएचर टावर पर हमला करने के लिए नहीं आ रहा है। इसके बाद जूलियन ऊपर चला जाता है। वहीं माइकल एमिली को रोते हुए देखकर बहुत दुखी होता है। रात होने पर जूलियन एमिली को पकड़ता है और उसे मारने की धमकी देकर उससे अपने साथियों को बुलाने का कहता है। साथ ही उन्होंने टावर के गेट को भी ओपन कर दिया था और माइकल गेट की पहरेदारी कर रहा था। एमिली के रोने की आवाज सुनकर वहां बहुत सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं। तब एक क्रिएचर अचानक से माइकल पर हमला कर देता है, पर माइकल किसी तरह उससे लड़ाई करके उसे मार देता है, जिसके बाद वह जल्दी से ऊपर आ जाता है और जूलियन से डायनामाइट ब्लास्ट करने का कहता है, पर किसी कारण से वह ब्लास्ट नहीं हो रहा था। तब माइकल बॉक्स को सही करता है और उसका बटन दबाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं। सुबह होने पर जूलियन घायल क्रिएचर्स को मार रहा होता है। तब माइकल को एक क्रिएचर के गले से वही लॉकेट मिलता है जो कि उसने दूसरे क्रिएचर की कब्र पर देखा था। इस लॉकेट को देखकर माइकल समझ जाता है कि यह क्रिएचर्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वह भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं और उन्हें भी अपनों को खोने का दुख होता है। रात में जब दोनों पहरेदारी करते हैं,
तब उन्हें क्रिएचर्स के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और अब एमिली भी उन्हें छोड़कर अपने साथियों के पास चली गई थी। अगले दिन माइकल पत्थर का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर अपनी बनाई हुई बोट रख देता है, क्योंकि उसे यकीन था कि एमिली उसकी बोट को देखकर उससे मिलने जरूर आएगी। यहां माइकल को जूलियन और उसकी वाइफ की एक फोटो मिलती है। साथ ही उसे कुछ नोट्स मिलते हैं, जिससे माइकल को पता चलता है कि जूलियन केयर टेकर नहीं बल्कि उससे पहले आया हुआ ऑफिसर है। इसी शाम माइकल सर्कल वाली जगह पर जाता है, जहां वो एमिली के साथ उसके बाकी साथियों को देखता है। यहां क्रचर का एक बच्चा माइकल के पास आता है और उसकी बोट उठा लेता है। माइकल को समझ आ जाता है कि यह क्रिएचर्स उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जूलियन सभी को जान से मारना चाहता था। इस वजह से वो जूलियन से लड़ाई कर रहे थे। इसी बीच जूलियन अपनी गन लेकर वहां आ जाता है और एमिली को टावर के अंदर जाने का ऑर्डर देता है, पर एमिली इस बार उसकी बात नहीं मानती है, क्योंकि जूलियन उसके बहुत साथियों को मार चुका था। एमिली के बात ना मानने के कारण जूलियन पागलों जैसी हरकत करने लगता है और टावर में चला जाता है। यहां माइकल एमिली और उसके साथियों से समझौता कर रहा था कि वह अब से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर तभी जूलियन फ्लेयर गन से उन पर हमला कर देता है, जिससे क्रचर का बच्चा मारा जाता है। यह देखकर एमिली बहुत उदास होती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद माइकल टावर के अंदर आकर जूलियन को मारने लगता है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट होती है, जिसमें जूलियन माइकल को जान से मारने वाला होता है। तभी माइकल उसे समझाता है कि तुम हत्यारे नहीं हो और मैं जानता हूं कि तुम भी मेरी तरह एक ऑफिसर हो। अपनी सच्चाई सुनकर जूलियन शॉक हो जाता है और कुल्हाड़ी को नीचे गिरा देता है। दरअसल उसने अपना नाम इसलिए छुपाया था क्योंकि वह इस जगह से वापस जाना नहीं चाहता था। वेल, यहां जूलियन टावर का गेट खोलकर बाहर चला जाता है, जहां वो अपने आप को क्रचर्स के हवाले कर देता है, यानी कि उसे अपने के पर पछतावा हो रहा था। वेल, सभी क्रिएचर्स उसे जान से मारकर अपना बदला ले लेते हैं। माइकल को आइलैंड पर रहते हुए 1 साल हो गया था, इसलिए नए ऑफिसर उसकी जगह किसी और को छोड़ने आए थे। माइकल के बाल बहुत बढ़ गए थे, जिस वजह से ऑफिसर को लग रहा था कि वह लाइट हाउस का केयर टेकर है। ऑफिसर बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने माइकल को देखा है। यह सुन माइकल उनसे झूठ बोल देता है कि माइकल बीमारी के कारण मारा गया। यह झूठ ठीक उसी तरह था जैसा कहानी की शुरुआत में जूलियन ने बोला था। दरअसल अब माइकल ने यहीं पर रहने का फैसला किया था। कहानी के अंत में हम एमिली को देखते हैं, जो कि माइकल के आसपास ही रहती है और अब वह पूरी तरह से आजाद है।